सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बिगड़े बोल। राम का नाम लेने वाले सब मुनि नहीं निशाचर हैं। विवाद बढ़ने के बाद राशिद अल्वी ने दी सफाई, कहा कि बीजेपी की राम नाम का फायदा उठाने की आदत है। राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। कांग्रेस के विचारों में जहर घुला हुआ है। राशिद अल्वी के बयान और सलमान खुर्शीद की किताब पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करेंगे। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद बढ़ा। मुंबई और भोपाल में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुंबई में सलमान खुर्शीद पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। उधर भोपाल में हिंदू संगठनों ने जलाई किताब। यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने संवाद किया। राहुल गांधी ने कहा, विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी है। कांग्रेस की राजनीति प्यार और राष्ट्रवाद की है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा नफरत की है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर नवाब मलिक का वार, कहा यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए। आपको बता दें कि कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी, 2014 में मिली थी असली आजादी। कंगना रनौत के ट्वीट पर विवाद शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आजादी के 75वें साल में आजादी के रणबांकुरों का अपमान और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान वो नहीं समझ सकते जो अंग्रेज के पिट्ठू थे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर। शाह शाम 5 बजे वाराणसी। इस दौरान वो यूपी के 403 विधानसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष संग करेंगे मैराथन बैठक। कल आजमगढ़ में रैली करेंगे। अमित शाह 2 दिन यूपी में आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश ने ट्वीट किया, यूपी में हार सामने देखकर बीजेपी में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई ना कोई दौड़ा चला आ रहा है। यूपी के एक और एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की हुंकार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले सुल्तानपुर में विमानों की रिहर्सल जारी। 16 नवंबर को पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल 28 नवंबर को यूपी दौरे पर होंगे। इस दौरान वो लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आप ने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। डिबरा से हरपाल सिंह चीमा को टिकट मिला। बरनाला से गुरमीत सिंह को बनाया उम्मीदवार। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 स्कीमें। स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे और निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटी अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकियों का खात्मा। कुलगाम में 2 और श्रीनगर में 1 आतंकी मारा गया। कुलगाम में दूसरे दिन भी जारी है आतंकियों के साथ मुठभेड़। कल आतंकियों को घेरा गया था। कुलगाम में अब तक हिजबुल कमांडर शिराज मौलवी और यावर भट्ट मारे गए। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा। ठंड और प्रदूषण से कई जगहों पर सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। अगले 2 दिन में और खतरनाक तरीके से बढ़ने की आशंका। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 12,516 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। पिछले 24 घंटे में 53,81,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से की जा रही है टेस्टिंग। आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में करीब 11,65,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। कोरोना के बाद जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। कानपुर के बाद लखनऊ और कन्नौज में भी मिले जीका वायरस के मरीज। यूपी में जीका वायरस के कुल मामले 111 हुए। सीएम योगी ने जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। चेन्नई में भारी बारिश से हाहाकार है। पानी पानी हुई है सड़कें, घर भी जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु में बारिश और तूफान से अब तक 14 की मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर। मुंबई में मानखुर्द इलाके की एक इमारत में आग लगी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में कोई हताहत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।